अरे नहीं, आप भी क्या बात कर रहे हैं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या कि उनका बोलना बंद हो जाएगा। एक सीमा राजभर जी के लिए ऐसा नहीं है कि उनका जवाब कोई नहीं दे पाता था। जवाब वक्त पड़ने पे दिया ही जाता, और उनकी भाषा में इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि जितना वो गिर जाते हैं दूसरा कोई नहीं गिर सकता है। असली नारी वंदन तो माननीय अखिलेश जी ने किया है। सीमा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके पीडीए को मजबूत किया है। अति पिछड़ा दलित से किसी महिला को इतना बड़ा पद तुरंत दे देना, जबकि अभी बहुत दिन से सीमा राजभर जी इस पार्टी में नहीं थी, उसके बावजूद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो असली नारी वंदन तो उन्होंने ही किया है। सिर्फ कहने की बात है कि राजभर समाज को साधने के लिए सीमा राजभर को बनाया गया है, ये सही बात है। वो कोई ओम प्रकाश राजभर जी का तोड़ ये नहीं है कि राजभर समाज का वोट लेना, ये गलत बात है। ये महिलाओं के सम्मान के लिए बनाया गया है। जो ओम प्रकाश राजभर जी सबको अनलगर अशब्द बातें करते हैं, हर व्यक्ति उनका जवाब नहीं दे सकता है। सीमा राजभर जी ऐसी महिला हैं, बोल्ड महिला हैं, जो उनका जवाब दे पाती हैं और आगे भी देती रहेंगी। नारियों का सम्मान भाजपा और आरएसएस वाले बात करें तो ये बहुत ही गलत है। नारी उनकी बराबरी, कुछ पुरुषों की मानसिकता ये है कि नारी उनकी बराबरी ना कर पाए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पूरे देश में नारी शक्ति को लेकर बहस जारी है। जहाँ एक तरफ लोकसभा में नारी आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल गिरा, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी हर जगह प्रचार कर रही है कि विपक्ष की वजह से ये बिल गिरा और नारियों का सम्मान नहीं हो पाया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है महिला सभा का, और जिस तरह से अखिलेश यादव पर भी आरोप मोदी जी ने लगाया अपने राष्ट्र के संबोधन के नाम में कि अखिलेश यादव भी परिवारवाद हैं और उन्होंने भी जो है नारी के खिलाफ काम किया। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह जी हैं। वो भी समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सीमा राजभर को जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा का बनाया गया है, क्या इसी वजह से बनाया गया या कुछ और वजह है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। सीमा राजभर को समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सीमा राजभर जी को हार्दिक बधाई कि उन्होंने उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा दिया है। तो उनको हार्दिक बधाई और अभिनंदन। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिस उम्मीद से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, अपने सभी कार्यों को वो पूरा करेंगी और महिलाओं को एकत्रित करेंगे। आप लोग भी जो है, मुझे लगता है कि 3-4 साल हो रहे हैं, 2024 से मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव से जुड़ी हुई हैं। तो आने वाले चुनाव में क्या ये देखा जा सकता है कि आपकी पार्टी को टिकट वगैरह कुछ मिले? देखिए, असली नारी वंदन तो माननीय अखिलेश जी ने किया है। सीमा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके पीडीए को मजबूत किया है। अति पिछड़ा दलित से किसी महिला को इतना बड़ा पद तुरंत दे देना, जबकि अभी बहुत दिन से सीमा राजभर जी इस पार्टी में नहीं थी, उसके बावजूद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो असली नारी वंदन तो उन्होंने ही किया है। और रही बात कि हमारी पार्टी, बिल्कुल उन्होंने, जब हम 2024 से उनके साथ जुड़े थे तो उनका ये हम लोगों से वादा था कि इस लोकसभा चुनाव में तो हमारी पार्टी को वो कुछ नहीं देंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो हम लोग के लिए हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको वो सीट देंगे। और रही हमारी बात, तो शायद मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रियों की आप देख ही रहे हैं आजकल क्षत्रिय और ब्राह्मण का कहीं पूछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं क्षत्रिय हूँ, इस पे मुझे बहुत गर्व है। और हम लोग किसी भी पद प्रतिष्ठा के लिए समाज में कार्य नहीं करते हैं। और मैं आज लगभग 15 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, और मैं राजनीति में भी समाज सेवा के पर्पज़ से ही आई थी कि मुझे कोई अच्छा पद, और पद पाने के बाद आप इसको ये कह सकते हैं कि हाथ मजबूत हो जाता है, हाथ लंबा हो जाता है और समाज की सेवा ज़्यादा कर पाती। इसलिए मैं राजनीति में आई हूँ। राजनीति में मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं आई हूँ। दूसरी तरफ जो सीमा राजभर को बनाया गया, ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ को लेकर लगातार ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजभर समाज को साधने के लिए अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जी नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बात है कि राजभर समाज को साधने के लिए सीमा राजभर को बनाया गया है, ये सही बात है। वो कोई ओम प्रकाश राजभर जी का तोड़ ये नहीं है कि राजभर समाज का वोट लेना, ये गलत बात है। ये महिलाओं के सम्मान के लिए बनाया गया है। हाँ, ये सही है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी सबको अनलगर अशब्द बातें करते हैं, हर व्यक्ति उनका जवाब नहीं दे सकता है। सीमा राजभर जी ऐसी महिला हैं, बोल्ड महिला हैं, जो उनका जवाब दे पाती हैं और आगे भी देती रहेंगी। क्या लगता है कि अब उनका बोलना बंद हो जाएगा, जिस तरह सीमा राजभर को इतना बड़ा पद दिया गया है?
अरे नहीं, आप भी क्या बात कर रहे हैं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या कि उनका बोलना बंद हो जाएगा? एक सीमा राजभर जी के लिए ऐसा नहीं है कि उनका जवाब कोई नहीं दे पाता था। जवाब वक्त पड़ने पे दिया ही जाता, और उनकी भाषा में इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि जितना वो गिर जाते हैं दूसरा कोई नहीं गिर सकता है। दूसरी तरफ जो है भाजपा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया, मोदी जी ने खुद कहा कि जो है समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। लगातार नारी वंदन शक्ति बिल को लेकर चर्चा हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? ये जो नारी बिल 2023 में ही पास हो गया था, तो ऐसा ही नारियों का सम्मान करना था, तो उसी टाइम नारी को हद अधिकार दे देना चाहिए। और अगर नारियों को हद अधिकार देना ही है तो जितना लोकसभा विधानसभा में सीट है उसी में से 33% दे देना चाहिए ना। बढ़ाने की सीट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका विरोध किया जा रहा है कि सीट ना बढ़ाया जाए। इतना ही आप नारी का सम्मान करते हैं तो आप उसी में से 33% अधिकार दे दीजिए। और नारियों का सम्मान भाजपा और आरएसएस वाले बात करें तो ये बहुत ही गलत है। नारी उनकी बराबरी, कुछ पुरुषों की मानसिकता ये है कि नारी उनकी बराबरी ना कर पाए, तभी तो नारियों के लिए इतने गंदे गंदे शब्द आ रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि नारी तभी आगे बढ़ती हैं महिलाएं जब सबके नेताओं के साथ उनके साथ बिस्तर पे जाएं, कमरे में जाएं, तभी उनको आगे बढ़ने दिया जाता है। तो कुछ गलत मानसिकता वाले जो पुरुष हैं वो चाहते ही नहीं है कि नारियां आगे बढ़ें, तभी इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं ताकि महिलाएं एकदम से स्वतंत्र नहीं होती हैं। उनका घर परिवार का बयान जो इसलिए दिया जा रहा है कि जाके जो महिलाएं आना चाहती हैं वो भी ना आ पाए। परिवार वाले, समाज वाले महिलाओं को ना जाने दें कि इतनी गंदी मानसिकता वालों के बीच में क्या करने जाएंगे। लेकिन उनकी ये मानसिकता उनका कामयाब नहीं होगा। महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, और मैं तो महिलाओं से ये आग्रह करूंगी कि महिलाओं का एक अलग मंच बना ले, सिर्फ जिसमें पुरुष ही ना हो, महिलाओं का एक मंच बना ले महिलाएं, ताकि वो बोल्डली एक दूसरे की मदद कर सकें और अपने बल पे सारी महिलाएं आगे बढ़ें। आपने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले महिला विरोधी है, लेकिन खुद मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग महिला विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष के जो लोग हैं उनकी वजह से ये बिल परिसीमन पास नहीं हो पाया। देखिए, ये जुमलेबाजी तो हमेशा से ही वो करते हैं, उनके कहने से ये नहीं हो जाएगा। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता इस चीज़ को जान रही है कि जिस बिल को 2023 में पास किया गया था, वो हमेशा आप चुनाव के टाइम ही क्यों ये सब कार्य करते हैं। चुनाव आएगा तो आप महिलाओं के घर घर सिंदूर भेजने लगेंगे। अरे अपनी बीबी को पहले सिंदूर पहना लो ना, उसको मान सम्मान दे दो ना, उसको अधिकार दे दो ना, फिर सारी महिलाओं को अधिकार दीजिएगा। आप लोग अपनी बीबी को तो आप सम्मान दे नहीं पा रहे हैं और समाज की महिलाओं को आप अधिकार देने चल रहे हैं। एक तरफ अधिकार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नेता लोग अशब्द कह दे रहे हैं कि महिलाएं राजनीति में आगे तभी आती हैं। जो लोग भाजपा के समर्थक वो कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए अपनी बीबी को छोड़ा है। अरे कह क्या सकते हैं, अपने हित के लिए छोड़ा है। देश हित क्या होता है? जब अपने घर के हित में आप नहीं कार्य कर सकते हैं तो आप देश के हित के लिए कार्य करेंगे। पहला तो अपना जिम्मेदारी घर के प्रति ना होता है, बच्चों के प्रति होता है, बीवी के प्रति होता है, माँ के प्रति होता है। जब आप वही नहीं खड़े उतरे तो आप देश में के प्रति खड़े उतर जाएंगे। आप बात कर रहे हैं कि हम देश के लिए काम करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि कल आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी छोड़कर 6 और सांसदों को भाजपा के साथ मर्ज कर लिया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब इस देश में जो है विचारधारा वाले नेता नहीं रहे? क्या ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी ऐसे ही तमाम छोटी छोटी पार्टियों को तोड़कर अपने में मर्ज कर ले? बिल्कुल, ये जो तोड़ते हैं नेताओं को, सांसद विधायकों को तोड़ते हैं, ये ईडी सीबीआई का ही डर लगा करके तोड़ते हैं। और अभी तक राघव चड्ढा को लोग हीरो समझते थे, ठीक है, लेकिन अब राघव चड्ढा जीरो हो गए क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में चले गए। अब वो जनता के हीरो नहीं रह गए, जनता की बात नहीं कर सकते हैं। अब सिर्फ 2-3 गुजरातियों की बात करेंगे और उन्हीं के इशारे पे जो आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी चले जाते हैं, क्या वो अपनी आवाज़, अपने मन की आवाज़ उठा पाते हैं? आज तक तो राघव चड्ढा हर जनता की बात कर रहे थे, उनके हर अधिकार की बात कर रहे थे और सबके हीरो बने थे। और अपने स्वार्थ में आप चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अभी भी मैं जब वहाँ पे और मजबूती से आवाज़ उठाऊंगा। बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे, आगे देखिएगा आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे नेशनल लीगल पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह जी से। इन्होंने कई सवालों का महत्वपूर्ण तरीके से जवाब दिया, चाहे सीमा राजभर का मामला हो, चाहे राघव चड्ढा का, या नारी वंदन शक्ति बिल का। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।